प्रातः की सुंदर बेला में, प्रातः की सुंदर बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम ना कोई उपाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम ना कोई उपाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम ना कोई उपाधि थी। चित हरि चरणों में लगा हुआ उस दम ना कोई उपाधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, चरणों में वीर पितामह के, चरणों में वीर पितामह के। चरणों में कौन झुका देखा, भीष्म बाबा एकदम जागे, भीष्म बाबा एकदम जागे, भीष्म बाबा एकदम जागे। और क्या देखा, देखा एक सदवा नारी है, देखा एक सदवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है। जिसके तन की साड़ी का रंग सदवापन को दर्शाती है, सदवापन को दर्शाती है, सदवापन को दर्शाती है। माताओं की साड़ी के रंग से ही पता चल जाता है कि कौन सदवा है कौन विधवा है, आसानी से पता चल जाता है। तो बाबा ने देखा कि कोई गहरे लाल रंग की साड़ी पहने हुए लंबा सा घूंघट बनाकर नई सी बहू कोई आकर हमें प्रणाम कर रही है। ध्यान आया, अरे मैंने दुर्योधन को कहा था, शायद बहू आ गई। तो बिना सोचे समझे आज पूरा आशीर्वाद उड़ेल दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो हे बेटी, सौभाग्यवती हो हे बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे हे बेटी, रंग न छूटे हे बेटी, रंग न छूटे हे बेटी। और इतना ही नहीं, जब तक नभ में चंदा सूरज, जब तक नभ में चंदा सूरज, अवनी पर गंगा धार बहे, अग्नि पर गंगा धार बहे। आशीर्वाद मेरा बेटी तेरा ये अटल सुहाग रहे, तेरा ये अटल सुहाग रहे, तेरा ये अटल सुहाग रहे। अब आशीर्वाद मिल गया, द्रौपदी प्रसन्न हो गई कि जिस काम से आई थी वो काम तो हो गया। लेकिन अब बाबा को कहकर तो जाऊंगी, ये क्या कह रहे हो आप? तो कह रहे थे कि सुहाग उजाड़ दूंगा, अब घूंघट में पता नहीं चला। द्रौपदी से रहा नहीं गया और द्रौपदी ने झट्टे ही अपना घूंघट खोल दिया और कहने लगी। तत्काल द्रौपदी बोल उठी, तत्काल द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, बाबा ये क्या फरमाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो, तुम सत्यवादी कहलाते हो, तुम सत्यवादी कहलाते हो। और बाबा कान खोलकर सुन लेना, मेरा एक पति नहीं है, 5 पति हैं, पांचाली है ना ये। और ध्यान से सुन लेना, मेरे उन 5 पतियों में, मेरे उन 5 पतियों में, यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा ही माना जाएगा, झूठा ही माना जाएगा, झूठा ही माना जाएगा। जैसे ही द्रौपदी की आवाज सुनी, द्रौपदी का चेहरा देखा, सो बाबा के पसीना छूट गया। और पसीना नहीं, जो माला फेर रहे थे माला भी छूट गई। बाबा को अब पछतावा हुआ कि दुनिया भर के आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं, हम तो रॉन्ग नंबर लगा रहे थे, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। अब क्या करें? तो बाबा ने कहा, ये बताओ, द्रौपदी के वचनों को सुनकर, द्रौपदी के वचनों को सुनकर, हाथों से माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई। चित हरि चरणों से अलग हुआ, चित चोर समाधि टूट गई, चित चोर समाधि टूट गई, चित चोर समाधि टूट गई। बेटी तेरे इन वचनों का, बेटी तेरे इन वचनों का, उत्तर पीछे दे पाऊंगा, उत्तर पीछे दे
अब पीछे ही कर पाऊंगा, अब पीछे ही कर पाऊंगा, अब पीछे ही कर पाऊंगा। पहले ये बताओ कि तुम यहां इस समय क्या कर रही हो? यहां पर कैसे आई? कौन लेकर आया तुम्हें? किसने कहा था तुम्हें आने के लिए? बेचारी घबरा गई। अब घबराहट में हमेशा गलत काम होता है। अब बाबा जब बार बार पूछ रहे थे कौन, किसने कहा था तुम्हें यहां आने के लिए, इशारा कर दिया, उनने कहा था। बाहर जो खड़े, भगवान ने वहीं से माथा टोके इशारा किया, अरे मेरा नाम काय को लिया? अरे बाबा तुझे तो कुछ नहीं कहेगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। द्रौपदी ने कहा तो फिर क्या कहूं? इशारा कर दिया, कह दो कोई दासी संग में आई है, कृष्ण का नाम मत लेना। सो बात घुमाते हुए कहने लगी कि वो एक मेरी दासी मुझे जबरदस्ती ले आई, उसी के कहने पर आई है। कह दिया तुम्हारा फैसला बाद में करूंगा, पहले उस दासी को देखता हूं जिसने मेरी प्रतिज्ञा को भंग करा दिया। बड़े बड़े इंद्र में भी ताकत नहीं है, योद्धा कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता, और उस एक साधारण सी दासी ने मेरी प्रतिज्ञा को भंग कराया। अभी देखता हूं। कहा देख लो जाके। अब भगवान को भी घबराहट होने लगी कि अभी आएंगे, हम तो दासी है नहीं, लेकिन फिर भी पीतांबर का घूंघट बना लिया कि शायद दूर से देख के वापस लौट जाएंगे। लेकिन बाबा आए बाहर और कहा कि कौन हो तुम, खोलो जरा अपना ये चेहरा, ये घूंघट हटाओ, चेहरा दिखाओ। भगवान शर्म के मारे घूंघट उठाते नहीं और थोड़ा बढ़ाते, थोड़ा सा लंबा और किया। बाबा ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा, मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं, कौन हो तुम, जरा अपना चेहरा दिखाओ। भगवान ने थोड़ा सा और खींचा। बाबा मना करते रहे कि ये बढ़ाओ मत, इसे खोलो जरा। भगवान ने खोला नहीं, भगवान ने और बढ़ाया, और खींचा और खींचा, लेकिन खींचते खींचते ये भूल गए कि पीछे गुंजाइश भी होना चाहिए। कितना खींचते, पूरा का पूरा पीतांबर नीचे गिर पड़ा और हमारे भगवान का मोर मुकुट दिखाई पड़ गया। जय हो, बोल मोर मुकुट वंशी वारी की। जाकर देखा, बाबा ने तब जाकर देखा, डोरी पर डटा निराला है, डोरी पर डटा निराला है। पीतांबर का घूंघट डाले वा खड़ा बांसुरी वाला है, खड़ा बांसुरी वाला है, खड़ा बांसुरी वाला है। बाबा ने जैसे ही देखा समझ गए कि द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश ने कहा वाह, तो तुम ही हो वो दासी? शर्मा कर कहने लगे हाँ। बाबा ने कहा तुम राजा जरूर बन गए लेकिन रहे चोर के चोरी, ये चोरी करने की आदत तुम्हारी गई नहीं। बूढ़ा होने को आया हूँ, बूढ़ा होने को आया हूँ, नहीं जाती है तेरी चोरी, नहीं जाती है तेरी चोरी। नित नई चोरियां करता है, उससे चोरी मुझसे चोरी, उससे चोरी मुझसे चोरी, उससे चोरी मुझसे चोरी। बाबा समझ गए कि भगवान ही जिसकी रक्षा कर रहे हो। जाको राम रक्षक ताको कौन भक्षक, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नरदेव। कौन बिगाड़ सकता है? वापस लौट कर आए कमरे में और द्रौपदी ने जब पूछा कि बाबा अब फैसला तो कर दो, अब भी हमारे पतियों को मारोगे कि छोड़ दोगे? अब बाबा ने कहा कि केवल सुहाग का फैसला नहीं, इस महाभारत के युद्ध का भी फैसला कर रहा हूं। क्या? अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, निश्चय ही विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। हरि हाथों में सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी ना उलझन देते हैं
श्री नटवर नंद किशोर, श्री नटवर नंद किशोर, श्री नटवर नंद किशोर, श्री नटवर नंद किशोर, श्री नटवर नंद किशोर। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय 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 श्री राधे।